हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज बायोटेक का 5th लेक्चर। और ये आज मैं प्लान कर भी रहा था आपको लाइव पढ़ाने का, पर ये हो नहीं पाया। और ज्यादा कभी लाइव नहीं पढ़ाएंगे बेटा, एक दो ही कभी लाइव पढ़ा पाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा सा इशू भी रहता है आप लोगों को लाइव का। तो कोई बात नहीं, कभी और आपको एक दो लाइव क्लास पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंटरेक्शन करके देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीजें आपको डाउट है, उस तरह की बातें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप अपने डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किया करो। देखो बेटा, ये चीज बहुत अजीब लगता है कि भाई सबके आंसर क्यों नहीं कर पा रहे, जो रेलेवेंट होता है वो करते हैं। दूसरा, मैं फिर ये बोल रहा हूँ आपको कि मेरी इन्वॉल्वमेंट किसी भी बैच में कितनी भी है, लेकिन आपके बैच में कभी कम नहीं होगी। प्रॉपरली सारा मैं कराऊंगा आपको। दूसरे बेटा, आपकी बहुत सारी क्वेरी जो थी वो उसको लेकर थी कि यार रिवीजन कब स्टार्ट होगा। तो इस वीक में मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम प्लांट फिजियोलॉजी की रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। और इसमें मुझे किसी का कोई सजेशन नहीं चाहिए कि सर इससे करो उससे करो। हम प्लांट फिजियो से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैंने आपको कहा था फोटोसिंथेसिस आप इस वीक में रिवाइज करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो आप इस वीक में रिवाइज करेंगे, वो आपका जो रिव्यू टेस्ट आएगा, जो मतलब एक बहुत बड़े सिलेबस का आता है, उसमें पूरा 12th आएगा जितना मैंने करा दिया। उसके साथ उसमें फोटोसिंथेसिस का भी मैं डालूंगा, और हो सकता है अगर एक आध चैप्टर और रिवाइज कर पाए नेक्स्ट वीक में तो जरूर से। तो प्लान ये है रिवीजन का, मैं क्लियर कर देता हूं। एक रिवीजन प्लान आपके लिए लिख देता हूं, आप उसको प्लीज फॉलो करें। और किस तरीके से करेंगे मैं एग्जैक्टली आपको बताने जा रहा हूं। तो मेरा डिस्कशन हो गया अलग सर से कि कैसे इसको करना है। ठीक है, आपका फिजिक्स का भी इस वीक से स्टार्ट होने वाला है, आपका हो जाएगा इस वीक से। और कैसे करेंगे मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा। रूल ये रहेगा कि किसी भी दिन दो सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होगा। मतलब कि जैसे अगर बायो का रिवीजन उस दिन है तो उस दिन फिजिक्स का नहीं होगा, या तो फिजिक्स या बायो किसी एक का रहेगा रिवीजन। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं बात को बेटा। और रिवीजन की बात हमने की है, तो एक रिवीजन प्लान मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, रिवीजन प्लान ये रहेगा बेटा हमारे पास, ध्यान से देखें। रिवीजन प्लान क्या है हमारे पास? रिवीजन प्लान में आप किस तरीके से रिवाइज करेंगे एग्जैक्टली देख लो, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने ये जो खुद से करना है आप वो करोगे। एक तो नोट्स रिवाइज करने हैं आपने। अच्छा, मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देता हूं, नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, पूरे पूरे रिवाइज करने हैं। अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि एक वीक में आप डेली आधा घंटा दो या किसी दिन 3 घंटे निकालो। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब अगर आप ये सेकंड टाइम नोट्स रिवाइज कर रहे होगे तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, अभी 2-3 बार रिवाइज करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये फास्ट हो जाएगी रिवीजन। जो बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि सर दोबारा भी उतना टाइम लग रहा है, तो लगेगा बेटा, अभी 1-2 बार लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये बार बार रिवीजन में आ जाएगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर कम हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में ही चैप्टर रिवाइज हो जाया करेगा। तो सबसे पहले आप नोट्स रिवाइज करेंगे। उसके बाद भाई मेरे से पूछोगे तो डीपीपी दोबारा लगाओगे आप, डीपीपी सॉल्व करोगे फिर से। ठीक है, पूरी जो डीपीपी आपको दी थी उसको फिर से सॉल्व करना है। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सॉल्व करना है डीपीपी। ठीक है, उसके बाद रिवाइज करते वक्त आपको एनसीईआरटी की लगभग 2 रीडिंग करनी है। जो बच्चे बहुत फास्ट रीड करेंगे उनको कुछ नहीं आएगा, स्लो प्रॉपर तरीके से पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी की 2 रीडिंग करनी है, इस तरीके से आपको रिवाइज करना है चीजों को। ये आप खुद से करोगे, ये आपका खुद का काम है। ठीक है, ये आपका काम है। मेरा काम क्या है? मैं आपको इसकी एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको इसका लेक्चर दे दूंगा, जिसमें एनसीईआरटी को मैंने पूरा समझा रखा होगा। साथ में मैं इसके पीवाईक्यूज होंगे, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ये 2 काम मेरे पास है। साथ में मैं इसकी एक वर्कशीट दे दूंगा आपको, एक्स्ट्रा वर्कशीट अगर मेरे पास मैंने यहां दी थी, इसके अलावा एक वर्कशीट आपको दे दूंगा। ये आपका रिवीजन है, जो आप ये फर्स्ट रिवीजन एक तरीके से प्लान करोगे। तो जो भी चैप्टर रिवाइज करना है ये आपने करना है और ये मैंने करना है। क्लियर? सही है? यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? इसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये होती है स्ट्रैटेजी। ऐसे थोड़ी होता है कि पहला चैप्टर 1 घंटे में कर लो, दूसरा 5 में कर लेंगे, ये थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें समय लगेगा, इसमें 7 से 8 घंटे जाएंगे। और अगर आपको इस वीक में करना है तो कहीं ना कहीं आधा घंटा डेली निकालो, 1 घंटा डेली निकालो, कुछ ना कुछ इसके लिए करना पड़ेगा आपको। वो बच्चे जिनका बैकलॉग क्रिएट होता है,
डेली का काम पूरा नहीं कर पाते वो मत स्टार्ट करना रिवीजन अंटिल आप डेली पेस पे ना आ जाओ। अगर आप टाइम करोगे, मैनेज कर सकते हो तो कोशिश करना, क्योंकि मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बच्चे वो करें रिवीजन जिनको मतलब बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होते। पहले अपनी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की और बैकलॉग ना क्रिएट हो ऐसा करो, तब रिवाइज करेंगे। ठीक है, ज्यादा इस पे अब बात नहीं करते। ये आपका मतलब आपको करना है, ये मुझे करना है। ठीक है, ये मैं दूंगा आपको, प्रोवाइडेड बाय मी। दूसरा, ये तो ठीक है, क्लियर, मी मतलब मैं यार, है ना। दूसरी चीज, चैप्टर कौन से लेंगे? इस वीक का फोटोसिंथेसिस है, अगले वीक में आपको मैं 2 चैप्टर क्लास के स्टार्टिंग में बता दूंगा, पर मोस्ट प्रोबेबली एक मिनरल न्यूट्रिशन होगा, ध्यान से सुन लेंगे, एक मिनरल न्यूट्रिशन होगा और एक प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। वाई वी आर टेकिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, रीजन है मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में दोनों में रोल बेस्ड चीजें हैं, उनके रोल की एक वर्कशीट भी दूंगा जिसको आप एग्जाम के टाइम पे जरूर रिवाइज करके जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस वीक का रिवीजन रहने वाला है फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद हम लेंगे 2 चैप्टर किसके? प्लांट फिजियो के। तो हम कोशिश करेंगे एक वीक में 2 चैप्टर 3 चैप्टर लेके चलते रहेंगे 11th का। 12th के मैं बार बार चैप्टर टेस्ट में रिवाइज मतलब रिपीट कर रहा हूं तो वो उसके साथ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके सामने है और इसी तरीके से हम मूव करेंगे। इसके बाद बेटा कोई नए प्लान की वो मत करो, और जब भी मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कोई टेस्ट देने जाओगे, टेस्ट कौन सा? जब भी कोई टेस्ट सीरीज के टेस्ट स्टार्ट होंगे उस वो भी हम लोग करेंगे उसको भी कि कैसे होंगे टेस्ट आपके। जब भी हम टेस्ट सीरीज के टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको किस तरीके से मूव करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्लियर? अभी के लिए ये स्ट्रेटेजी है कि एग्जैक्टली आप क्या करोगे, आप ये करोगे और मैं ये करूंगा। अगर किसी ने मुझे पूछा डीपीपी बनानी जरूरी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ, कहेंगे सर ना बनाए तो इस साल पेपर मत देना। ठीक है, अगर आप फिर से दोबारा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला इस साल, है ना। तो आपके सामने स्ट्रेटेजी है, प्रॉपरली करो। देखो मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, क्लियर? 1-2 मिनट आपका लिया मैंने, सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने पर भी उतना ही टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहेंगे कम समय लगना चाहिए, नहीं, अभी उतना ही लगेगा। जब आप 2-3-4 बार रिवाइज कर लोगे सेम नोट्स को, तब आपको कम समय लगेगा। ये क्लियर हो गया? ये अभी नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा एग्जाम से पहले कि आप 2-3-4 घंटे में 10 चैप्टर रिवाइज करोगे, क्योंकि जैसे आप पेज पलटा करोगे आपको याद आया करेगी चीजें। ठीक है, फिर हमारा क्या फोकस है? सेम सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। क्या सोर्स है? नोट्स आपके, डीपीपीज जो मैंने दी है आपको, ठीक है, जिसमें मेरे अपने क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, और एनसीईआरटी की रीडिंग्स। ये 3 चीज एग्जाम तक बार बार रिपीट करो। ठीक है, बार बार रिपीट करो, यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, हमें परफेक्शन की तरफ काम करना है इन पे। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को।